नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डीआरडीओ ने यहां पर प्रमुख सामरिक मिसाइल का परीक्षण के लेकर काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड्स, यहां पर आने वाला दिन में भारत अपनी सेना, नौसेना और वायुसेना यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को आने वाला दिन में तैयार कर रहा है, जहां पर इसमें मुख्य भूमिका HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी सेकंड में DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए DRDO की प्रमुख सामरिक मिसाइल का परीक्षण के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, DRDO ने अपनी रक्षा और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए न्यू पीढ़ी की मिसाइल प्रणाली का परीक्षण करने के लिए तैयार हो रहा है। जहाँ तक ये अपडेट आ रहा है कि सामरिक प्रतिक्षण पर केंद्रित होना या उसको परीक्षण करना भारत की परमाणु, त्रिकोण और स्वदेशी मिसाइल का प्रौद्योगिकी में हाल ही में ही हुई यदि हम बात करेंगे प्रगति के बाद क्या जा रहा है। देखिए, पहले हम हेडलाइंस के बारे में बात करेंगे। पहले हेडलाइंस ये रहेगा कि DRDO अगले महीने में विभिन्न स्तर मिसाइल प्रणाली का परीक्षण करेगा। सेकंड में परीक्षण में पारंपरिक और सामरिक मिसाइल का शामिल किया जाएगा। थर्ड में भारत को रक्षा और सामरिक क्षमताओं को मजबूत कराना इसका उद्देश्य रहेगा। तो पहले इसको हम विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। जो अपडेट आ रहा है, भारत का रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO अगले महीने के लिए एक व्यापक परीक्षण कार्यक्रम निर्धारित करके अपने मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कमर कस रहा है। जहां तक ये अपडेट आ रहा है, सूत्र के अनुसार DRDO विभिन्न प्रकार की मिसाइल प्रणालियों का परीक्षण करेगा, जिसमें पारंपरिक और सामरिक दोनों प्रकार की मिसाइल का शामिल होगी, जो देश की रक्षा और क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इस प्रयासों से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित कर सकता है। यह परीक्षण केवल मौजूदा मिसाइल प्रणाली प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए अपडेट हो जाएगा, बल्कि न्यू पीढ़ी के मिसाइल को भी पेश करेगी। यह पहले रक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करने के भारत के प्रतिबद्धता और अनुरूप को अपडेट देगा, और ऐसा लक्ष्य जो कि हाल ही के भू राजनीतिक और परिवर्तित मार्ग नज़र पर तलाक हासिल करने जा रहा है। जो अपडेट ये आ रहा है कि नियोजित परीक्षण और कार्यक्रम रणनीतिक मिसाइल प्रणाली पर केंद्रित होगा, जो कि भारत की प्रतिरोधक क्षमताओं को, जहां तक हम बात करेंगे, इसको मजबूत करेगा। यह विकास भारत के दूसरे परमाणु पनडुब्बियां INS अरिघात हाल ही में ही शामिल होने की बात हो रहा है, जो शामिल हो चुका है। उसके बाद आ रहा है K4 और K15 पनडुब्बियां से लॉन्च किए जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल से लेस होने वाला अपडेट। इन उन्नत प्रणालियों को शामिल होने से भारत की परमाणु त्रिकोण में महत्वपूर्ण वृद्धि आएगा तथा इससे भूमि और समुद्री दोनों पर इसका सामरिक ताकत पर मजबूत होगा। इस चीज़ को देखकर कहीं ना कहीं पड़ोसी देश काफ़ी हद तक परेशान हो चुके हैं। जहां तक चाइना, पाकिस्तान, नाटो हम बात करेंगे, सिंगापुर, UK की हम बात कर सकते हैं, बट DRDO अब भूमि और समुद्री रक्षा में अभिरत चुनौतियों को सामना करने के लिए न्यू पीढ़ी की मिसाइल का विकास कर रहा है और जिसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहा है। स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों के साथ यदि हम बात करेंगे, हाल ही के परीक्षण के इस सफलताओं ने इन प्रगति को मार्ग और प्रयास किया है कि जो स्वदेशी रक्षा और पद्धतियों के तहत भारत की बढ़ती हुई ताकत को उजागर कर सकता है। सेकंड अपडेट ये आ रहा है कि इस अपडेट के तहत DRDO ने भारत एक जटिल भू राजनीतिक और परिघटन के तहत अपडेट करते हुए परीक्षण और घटक्रम को अपने सामरिक फिता के तहत सुरक्षित तथा हिंद समाचार और महासमाचार के तहत हिंद महासागर क्षेत्र में और उसके आगे अपनी रक्षा स्थिति को मजबूत करने के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता को, रणनीतिक कौशल को आने वाले दिन में अपडेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ अपडेट था। आने वाले दिन में DRDO अपने बेड़ा को शामिल करने के लिए न्यू वेपन सिस्टम, मिसाइल और अपडेट कर रहा है, ताकि तीनों हमारे जो तीनों भूमिस्थ यानी प्रमुख सेना है, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उसके लिए ये काम आ सके। तो आज का ये टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स की वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।